कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। कानपुर के बर्रा 7 इलाके में मौजूद एक मकान की तीसरी मंजिल का वो बंद कमरा, जिसके भीतर एक खौफनाक खामोशी पसरी हुई थी। मंगलवार की दोपहर जब दूसरी मंजिल पर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला कपड़े सुखाने छत पर गई तो उसकी नजर अनजाने में उस बंद कमरे के खिड़की से अंदर चली गई, और जो खौफनाक मंजर उसने देखा उसने उसके होश फख्ता कर दिए। कमरे के अंदर पंखे से एक युवक की लाश झूल रही थी। सूचना पर पुलिस पहुंची तो उसने जब उस कमरे का दरवाजा तोड़ा तो मौत का एक और पर्दा उठा। फर्श पर बिछी एक प्लास्टिक की चटाई पर एक 18 साल की लड़की की लाश बेजान पड़ी हुई थी। लेकिन इस पूरे क्राइम सीन में सबसे ज्यादा उलझाने वाली चीज थी वहां बिखरा हुआ लाल सिंदूर। फर्श पर सिंदूर की डिब्बी गिरी हुई थी। मृत लड़की की मांग गहरे लाल सिंदूर से भरी हुई थी, और जो शख्स फंदे पर लटका था उसके हाथों और पैरों पर भी उसी सिंदूर के ताजे निशान मौजूद थे। ये दोनों 22 साल का सौरभ उर्फ टोनी और 18 साल की रानी थे, जो रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे। 3 साल की बगावती मोहब्बत के बाद परिवार वालों की भारी नाराजगी के खिलाफ जाकर महज 3 महीने पहले ही दोनों ने घर छोड़कर कोर्ट मैरिज कर ली थी। दिल्ली में कुछ वक्त छिपकर गुजारने के बाद सिर्फ 5 दिन पहले ही वो इस शहर में अपना नया आशियाना बसाने इस किराए के कमरे में आए थे। मौत से कुछ घंटे पहले ही रानी की अपनी माँ से बात भी हुई थी। फोन पर सब कुछ बेहद सामान्य लग रहा था, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे कुछ ही घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सौरभ ने पहले अपनी उस मोहब्बत का गला घोंट दिया जिसके लिए उसने सारी दुनिया से बगावत की थी। क्राइम सीन की खामोशी चीख चीख कर इशारा कर रही थी कि सौरभ ने पहले अपनी पत्नी रानी का गला दबाकर हत्या की, फिर उसकी बेजान लाश के पास बैठकर आखिरी बार उसकी मांग में सिंदूर भरा, और अंत में उसी कमरे में फंदा बनाकर अपनी भी जान दे दी। क्या ये परिवार के उस दबाव का खौफनाक नतीजा था जो उन्हें अलग करना चाहता था, या उन दोनों के बीच पनपा कोई ऐसा गहरा राज जिसने इस लव मैरिज का इतना दर्दनाक अंत कर दिया? इस बंद कमरे का असली सच और शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पन्नों में और पुलिस की तफ्तीश में ही दफन होकर रह जाएगा। सारी अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। देखिए, ये बर्रा 7 जो बर्रा थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है, इसमें एक मकान में एक कमरे में पत्नी के शव मिले हैं, जिसमें पत्नी का शव नीचे पड़ा था और पति का शव पंखे से लटका हुआ था। ये करीब 4-5 दिन पूर्व इस मकान में किराए पे रहने आए थे, और ये लोग मूल रूप से सरचंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ दिन पूर्व इनका प्रेम विवाह हुआ था। अब आज ये इनके मकान मालिक के द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई कि कमरे में दोनों के शव पड़े हैं। इस सूचना पर हमारे सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, और फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी गहराई से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, और इसमें इनके परिजन भी मौजूद हैं, लड़की के परिजन मौजूद हैं, और उनके कुछ आरोप प्रत्यारोप हैं जिस पर हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल शव का पंचनामा करके उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है, और मृत के सही कारणों की जानकारी पोस्टमार्टम के पश्चात ही हो पाएगी, और जिस प्रकार से इनके परिजन कोई एफआईआर या तहरीर देंगे उसी के अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड,
जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।